वेलकम टू सोनीपत कनेक्ट। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कार्य जरूर करें। खरखोदा सैटेलाइट सिटी को विकसित करने की परिकल्पना तैयार हो चुकी है, जहां पर 2229 हेक्टेयर जमीन में औद्योगिक क्षेत्र, 118 हेक्टेयर जमीन में वाणिज्य क्षेत्र, 1300 हेक्टेयर जमीन में 10 सेक्टर और 84 हेक्टेयर जमीन में जलाशय प्राकृतिक आवास की भूमि को रखने का विशेष कार्य होगा, जिनमें खरखोदा के आसपास के गांव को प्रभावित करके, जिनमें रोहना, बरोना, छिनोली, खांडा, पीपली, पाई, खुरमपुर, गोपालपुर, किडोली, सोहटी, रामपुर, थाना कला, थाना खुर्द, जरोठी और अलग अलग मुख्य एरियाज के गांव को अटैच करके इनकी जमीन पर 5 लाख की आबादी के हिसाब से विशेष सैटेलाइट सिटी को डेवलप करने का कार्य होने वाला है। चलिए आज की वीडियो के माध्यम से खरखोदा में डेवलप होने वाली विशेष सैटेलाइट सिटी को जानने का काम करते हैं कि इन फ्यूचर यहां के रहने वाले लोगों के लिए यह सैटेलाइट सिटी किस प्रकार वरदान के रूप में साबित होने वाली है। वेलकम बैक टू सोनीपत कनेक्ट। सैटेलाइट सिटी खरखोदा को बनाने की परिकल्पना, जो 10,000 एकड़ जमीन को प्रभावित करने का कार्य करने वाली है, स्वयं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा इसकी घोषणा की जा चुकी है और यहां पर लगभग 5 लाख की आबादी के हिसाब से विशेष सैटेलाइट सिटी को विकसित करने का काम किया जाएगा। मुख्यतः खरखोदा के आसपास के लगते ग्रामीण एरिया के जमीन पर इस सैटेलाइट सिटी की परिकल्पना को पूरा करने का कार्य होगा, जिनमें मुख्यतः खरखोदा के नज़दीकी गांव रोहना, बरोना गांव, छिनोली गांव, खांडा गांव, पीपली गांव, पाई गांव, खुरमपुर, गोपालपुर, किडोली, सोहटी, रामपुर, थाना कला, थाना खुर्द, जरोठी जैसे एरिया की गांव की जमीन को विशेष प्लानिंग के हिस्से में रख करके तैयार करने का काम किया गया है और खरखोदा मास्टर प्लान परियोजना को भी इस सैटेलाइट सिटी परियोजना में सरकार प्रशासन ने डायरेक्ट रूप से जोड़ने का कार्य किया है। सैटेलाइट सिटी यह एक ऐसा विकसित शहर होता है जो मुख्य शहर के पास में एक छोटा डेवलप शहर होता है, जो मुख्य शहर से कनेक्टिविटी रखता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में मुख्य शहर की जनसंख्या और संसाधनों के बढ़ते दबाव को रोकने के लिए सैटेलाइट सिटीज को विकसित किया जाता है। मुख्य दिल्ली एनसीआर के इलाकों में आज के समय में फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव जैसे मुख्य ऐसे शहर हैं जो सैटेलाइट सिटी के रूप में दिल्ली की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में, दिल्ली के संसाधनों को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसी प्रकार आने वाले समय में खरखोदा को भी एक विशेष सैटेलाइट सिटी के रूप में विकसित करने का कार्य होने वाला है। यहाँ पर सैटेलाइट सिटी में सरकार मुख्यतः 2229 हेक्टेयर जमीन को औद्योगिक क्षेत्र के लिए बचाकर रखना चाहती है। हेक्टेयर से आप एकड़ का हिसाब लगा सकते हैं। हेक्टेयर में एकड़ की संख्या ज्यादा होती है, यानी कि 2229 हेक्टेयर से लेकर के औद्योगिक क्षेत्र के लिए बचाकर रखने का कार्य करने वाली है, जो सैटेलाइट सिटी के इन फ्यूचर बढ़ते शहर के लिए काफ़ी कारगर साबित होंगे। इसके अलावा यहाँ पर 118 हेक्टेयर ज़मीन को वाणिज्य यानी कि कमर्शियल यूज के लिए सरकार रखना चाहती है। इसके बाद 1300 एकड़ ज़मीन पर 10 रिहायशी सेक्टरों को बसाने का विशेष काम होगा, जो अलग अलग गाँव के एरियाज को प्रभावित करने का काम करेंगे। वहीं जलाशय, गोचरण भूमि और प्राकृतिक आवास की भूमि के लिए लगभग 84 एकड़ ज़मीन पर सैटेलाइट सिटी की परिकल्पना को तैयार करने का विशेष कार्य यहां पर किया गया है। इसके अलावा खरखोदा में 5800 एकड़ जमीन का विशेष परियोजना पर भी सैटेलाइट सिटी के औद्योगिक क्षेत्र से अटैच होने की परियोजना को शामिल करने का कार्य होने वाला है। नई सैटेलाइट सिटी के विकसित होने से किसी भी शहर को बड़े फायदे होते हैं। उसी प्रकार के फायदे चलिए अब जानने का काम करते हैं कि खरखोदा को कौन कौन सी नई सौगातें इस सैटेलाइट सिटी प्रोजेक्ट से मिलने वाली है। सैटेलाइट सिटी प्रोजेक्ट से खरखोदा को सबसे पहले सड़क मार्ग के माध्यम से अच्छे से अटैच करने का काम होगा। जो खरखोदा का पुराना शहर है, उस शहर से हट करके नए शहरों की परिकल्पना को डेवलप किया जाएगा। नए सेक्टरों की डेवलपमेंट में नए सेक्टरों की मार्केट को भी डेवलप करने का विशेष काम होगा, जिनमें सबसे पहले खरखोदा में बाईपासों का जाल बिछाने का काम होगा, जो केएमपी के नज़दीक से लेकर के और रोहतक रोड के एरियाज तक अटैच करने के लिए 3 से 4 बाईपास बनाए जाएंगे। इसके अलावा बात करें तो खरखोदा के पश्चिमी हिस्सों को अटैच करने के लिए भी कई बाईपासों का निर्माण निर्धारित रूप से मास्टर प्लान परियोजना के तहत सैटेलाइट सिटी में विकसित किया गया है। अब बात करते हैं नंबर 2। इन फ्यूचर कनेक्टिविटी के मामले में खरखोदा को आने वाले समय में रेल मार्ग से जोड़ने की विशेष परिकल्पना को तैयार किया गया है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर इस
सैटेलाइट सिटी को अन्य सैटेलाइट सिटी जिनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद और इन फ्यूचर सोनीपत जो सैटेलाइट सिटी के रूप में विकसित होता शहर है, इनसे भी रेल मार्ग से डायरेक्ट अटैच करने का कार्य यहाँ पर होने वाला है। अब बात करते हैं नंबर 3, रोजगार। आने वाले समय में खरखोदा में नई नई जो कंपनियां आ रही हैं, नई इंडस्ट्री आ रही हैं, मारुति जैसी कंपनियों ने खरखोदा में निवेश किया है। इससे रोजगार के अवसर खरखोदा में सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। आसपास के कई राज्यों को, आसपास के लोगों को बड़ी संख्या में खरखोदा सब सिटी यानी कि सैटेलाइट सिटी के अंदर भी रोजगार देने का विशेष कार्य होगा। नंबर 4, आईटी पार्क। खरखोदा में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े पार्क्स को बनाने का भी कार्य इन फ्यूचर किया जा सकता है। आईटी पार्क के आने से खरखोदा में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और गुड़गांव के साइबर हब की तर्ज पर यहाँ पर अलग अलग इन फ्यूचर मल्टीनेशनल कंपनी भी निवेश करने का कार्य कर सकती हैं। नंबर 5, मेट्रो। आने वाले समय में जो सैटेलाइट सिटी सब सिटीज होती हैं उन्हें मेट्रो से कनेक्ट करना काफ़ी जरूरी होता है। जब एक सैटेलाइट शहर की परिकल्पना मुख्य शहर से अटैच होती है तो आपने देखा होगा वर्तमान में जितनी भी सैटेलाइट सिटी दिल्ली एनसीआर के एरियाज में है, मेट्रो से उनकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। आने वाले समय में उम्मीद लगाई जा सकती है कि रेड लाइन मेट्रो का विस्तार खरखोदा के एरिया तक किया जा सकता है और इन फ्यूचर खरखोदा को मेट्रो भी मिल सकती है एक सैटेलाइट सिटी तैयार होने के बाद। अब बात करते हैं नंबर 6, एक्सप्रेसवेज। खरखोदा को एक्सप्रेसवेज से बेहतरीन तरीके से अटैच करने का कार्य किया जा चुका है, जिनमें कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे संख्या 334B, इसके अलावा दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे की डायरेक्ट कनेक्टिविटी और एक्सेस खरखोदा को मिल चुका है, जिससे दिल्ली से लेकर के अमृतसर, माता वैष्णो देवी, कटरा, इसके अलावा दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाके और डायरेक्ट बात करें तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी केएमपी के माध्यम से, NH 334B के माध्यम से झज्जर रेवाड़ी से, और दूसरी साइड में मेरठ और बागपत के इलाकों से डायरेक्ट कनेक्टिविटी के रास्ते खरखोदा के लिए खुल चुके हैं, जिनसे आने वाले समय में डायरेक्ट माल ढुलाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी इन एक्सप्रेसवेज के माध्यम से आसानी से और कम समय में तय हो पाएगा। इसके बाद बात करते हैं नंबर 7, सैटेलाइट सिटी को पार्किंग की सौगात जरूर मिलती है। आने वाले समय में खरखोदा सैटेलाइट सिटी को पार्किंग की सौगात भी बड़े लेवल पर मिल सकती है। मास्टर प्लान परियोजनाओं में पार्किंग के लिए अलग अलग जगहों को भी चिन्हित करने का कार्य किया जा सकता है। नंबर 8, पुलिस ढांचा मजबूती। किसी भी सब सिटी, सैटेलाइट सिटी में पुलिस ढांचे का मजबूत होना उस शहर की इन फ्यूचर मजबूती दिखाने का काम करता है। आने वाले समय में खरखोदा में पुलिस प्रशासन, पुलिस बलों की बढ़ोतरी भी हो सकती है और यहाँ पर जिस प्रकार 5 लाख की आबादी के हिसाब से वर्तमान के IMT और कई एरिया में नए थाने और नई चौकियों को भी प्रस्तावित करने का कार्य किया गया है, इन पर जगह भी यहाँ पर चिन्हित करने का काम किया गया है। मास्टर प्लान में साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि आने वाले समय में इतने यहाँ पर चौकियों की स्थापना की जा सकती है। अब बात करते हैं नंबर 9, खरखोदा वर्तमान में नगर पालिका के अधीन आता है। इन फ्यूचर जब खरखोदा सैटेलाइट सिटी के रूप में डेवलप होगा तो यहाँ पर नगर पालिका की जगह इसको नगर परिषद के अंडर दिया जाएगा, बड़ा एरिया इसमें शामिल कर दिया जाएगा। तो इन फ्यूचर खरखोदा नगर परिषद भी यहाँ पर नए नए कार्य करता है। जैसे नगर परिषद के अधीन आने वाले एरियाज में कूड़ा उठान का काम होता है, स्ट्रीट लाइट्स को लगाने का काम होता है, कई जगह रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को काम होता है, साइन बोर्ड्स लगाने का काम होता है, रोडों पर रिफ्लेक्टर भी नगर परिषद पालिका की तरफ से लगाया जाता है। तो इन फ्यूचर खरखोदा में ये सौगातें भी मिलने वाली है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 10, CCTV फुटेज। खरखोदा के अलग अलग एरियाज को इन फ्यूचर सैटेलाइट सिटी के रूप में जब विकसित किया जाएगा तो अलग अलग चौक चौराहों पर CCTV की निगरानी के लिए CCTV फुटेज को लगाने का विशेष कार्य भी हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 11, गिग सुविधाएं। खरखोदा क्षेत्र में गिग सुविधाएं बढ़ने वाली हैं, यानी कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सुविधाएं जो लोगों को आसानी से कम समय में, जैसे खाना प्रोवाइड करवाने की सुविधा, पार्सल ले जाने की सुविधा। इसके अलावा यहाँ से बात करें तो आपने देखा होगा कई जगह पर हमें सामान भेजना होता है, हमें अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करते हैं, ट्रकों का ढूंढने का काम करते, तो वे सारी सुविधाएं वर्तमान में आपको खरखोदा में इन फ्यूचर मिलने वाली है, जिनमें कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, खाना देने की सुविधा, कई लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सुविधा, कई पार्सल मोड की सुविधा भी खरखोदा में इन फ्यूचर मिलने वाली है। अब बात करते हैं नंबर 12, हमारा अंतिम पॉइंट यह रहने वाला है नई मार्केट एक्सेस। खरखोदा में जैसे जैसे नए सेक्टरों के डेवलपमेंट का कार्य होगा तो नए मार्केट भी डेवलप होंगे। हर सेक्टर के बीच के एरिया में नई मार्केट की डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी। मुख्य शहर के जो मार्केट में सामान खरीदने वाले लोग हैं उनको थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए इन चीज़ों में मार्केट एक्सेस की सुविधा भी आपको काफ़ी जल्द मिलने वाली है। इस प्रकार सैटेलाइट सिटी खरखोदा लोगों के लिए भी फायदेमंद होने वाली है और आसपास के एरिया की 5 लाख तक की आबादी का जो एक्सेस इन फ्यूचर मास्टर प्लान परियोजना में देखा गया है, उसके अकॉर्डिंग खरखोदा में नई सैटेलाइट सिटी की परिकल्पना काफ़ी जल्द तैयार होती हुई नजर आने वाली है।
वर्तमान की सिचुएशन देखें तो यहाँ पर जमीन के भारी रेट और अलग अलग प्रकार की सुविधाओं से आप खुद महसूस कर सकते हैं कि खरखोदा एक छोटा सा जो कस्बा होता था इन फ्यूचर सब सिटी की तर्ज पर विकसित हो चुका है और आने वाले समय में यहाँ पर प्रॉपर्टी रेट्स और अलग अलग चीज़ें और भी तेजी से बढ़ती हुई नजर आने वाली है। आपकी अपनी क्या राय है इन चीज़ों को लेकर? कमेंट बॉक्स के माध्यम से राय और प्रतिक्रिया देने का काम जरूर करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।